हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं थर्ड सेमेस्टर वालों का। इसलिए अब आप लोगों को केवल और केवल अपने प्रैक्टिकल पर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के जल्द ही प्रैक्टिकल आ जाएगा। जिस तरीके से जो भी प्रैक्टिकल की डेट होगी थर्ड सेमेस्टर की, वो मैं जल्द ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी बहरहाल इस वीडियो में मैं फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका, उसके बारे में बात करूंगा। ये हमारे पास जो सिलेबस अवेलेबल है गाइस, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। लेकिन यही सिलेबस ऑल इंडिया में, यानी NAP जब से लागू हुआ है उस बेसिस पर बीएससी का जो सिलेबस है पूरे इंडिया में यही सिलेबस लागू है। यानी कि इस समय आपको मैं बता दूं कि ये जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उसमें भी सेम यही सिलेबस है। इसलिए आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया में सेम यही सिलेबस रखा गया है बीएससी का। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर का नाम है बॉटनी है, इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनो मेडिसिन्स एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये 3 मेन टॉपिक से एक आपका पेपर बनाया गया है। ठीक है, प्रोसेस वही है, 25 नंबर इंटरनल एंड 75 नंबर एक्सटर्नल। लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अलग है। 50 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का एक्सटर्नल होता है एंड 50 नंबर का ही इंटरनल होता है। ठीक है, इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें केवल 50 नंबर में एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं और 50 नंबर में इंटरनल भी होता है। इंटरनल भी 50 नंबर का रख दिया गया है। जबकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में लाइक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 25 का ही इंटरनल होता है, 75 का एक्सटर्नल होता है। ठीक, एक बात और बता देना चाहता हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को ऑब्जेक्टिव रखा गया है। मतलब ये सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूनिवर्सिटी है, कभी भी बदल सकती है। तो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि इसको रिटेन भी कराए। ठीक है, अगर रिटेन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो ऑब्जेक्टिव बेस पर ही ये लोग पढ़ाई करें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं। तो पहले यूनिट यहाँ पर है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं लाइक इसके अंतर्गत जो भी दिया गया है उसके कल्टीवेशन, ओरिजिन एंड यूजेज वगैरह इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। सबसे पहले पार्ट में दिया है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। प्लांट के सेंटर्स के बारे में पढ़ना है। सभी प्लांट्स का जो सेंटर है, ओरिजिन है, वो कहाँ रखा गया, किस तरीके से किसका ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट्स के इंट्रोडक्शंस, जनरल इंट्रोडक्शन इसके अंतर्गत रखा गया है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रखा गया है। ठीक, अब आगे है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज। मोस्ट ऑफ द पॉइंट है ये, सभी प्लांट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज। अब ये कौन से प्लांट है? सीरियल्स प्लांट। सबसे पहले अनाज वाले पौधे रखे गए हैं जिनके बारे में पढ़ना है। पर्टिकुलर किसी एक प्लांट को नहीं दिया गया है। आपको सीरियल के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी पढ़ना होगा। लेग्यूम्स, स्पाइसेस एंड बेवरेज, ये 4 बड़े ग्रुप आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर, टिम्बर एंडिंग प्लांट्स एंड डाई। तो इसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट में आपको ऑयल्स पढ़ना है, आर एल्डिंग प्लांट, फाइबर एल्डिंग प्लांट, टिम्बर एल्डिंग प्लांट एंड डाई एल्डिंग प्लांट, जिनसे डाई बनती है उन सभी प्लांट्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। एडिबल एंड एसेंशियल ऑयल, सुगर, स्टार्च, फाइबर्स, पेपर, फ्यूमेटरीज एंड मस्टिकेटरीज, रबर्स, डाई, टिम्बर, बायोफ्यूल्स, क्रॉप, ये सभी आपको फर्स्ट यानी सेकंड यूनिट में पढ़ने होंगे। सिलेबस में आपके रखा गया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड के बाद थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू बी
चूज एन एरिया वाइज चूज किया जाएगा और उसके अंतर्गत फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन सभी प्लांट्स का डिटेल्स में पढ़ना होगा। अब इसके अंतर्गत क्या देखना है, कल्टीवेशन ऑफ रोज, जेब्रा, ग्लेडियोलस, एंथ्रियम, लिलियम, लिली, टोमेटो, बेल, पेपर, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, एक्जोटिक लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स, ये सभी पढ़ने हैं, जो कि हाइड्रोपोनिक्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स के टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो गाइस देखा जाए तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की अपेक्षा आपका थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर काफ़ी इजी है। इसके पहले थर्ड सेमेस्टर भी बहुत इजी था, ठीक है सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर का भी आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज देखना है इसमें। आईपीआर एंड डब्ल्यूटीओ पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत TRIPS, WIPO एंड पेटेंट एक्ट 1917 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, TIFAC, NRDC, ये सब कुछ नई चीज़ें इसमें रखी गई हैं, ठीक है। और कुछ इसी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोटेक्शन ऑफ, यानी कुछ कंप्यूटर से भी लिया गया इस पॉइंट को है, जिसे थर्ड सेमेस्टर में आपके कुछ कंप्यूटर के यूनिट रख दिए गए थे, कंप्यूटर के पोर्शंस रख दिए गए थे। सेम यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन फिफ्थ यूनिट से आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेथडोलॉजिस्ट ऑफ एथेनोबॉटनिकल रिसर्च, फील्ड वर्क से रिलेटेड इसमें दिया गया है, ठीक है। और ट्रिवल नॉलेज टुवर्ड्स डिजीज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, ये सारी आपके फिफ्थ यूनिट्स में आपके रखा गया है सभी को। सिक्स यूनिट्स उसके बाद फिर से जी है, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा, वो आपके लगभग इसी में रखे गए हैं मेडिसिनल एस्पेक्ट में, लाइक ईगल मार्वेलस, फाइकस, साइनोडान, डेक्टाइलॉन, ठीक है, इक्लिप्टा एल्बा, एक्जेलिस, ऑस्मम, ये सभी प्लांट मेडिसिनल के अंतर्गत आते हैं, यूज होता है इनका। सो मोस्ट यूजफुल प्लांट्स है, ये 6 यूनिट में रखा गया है। उसके बाद और भी इसमें प्लांट इन प्राइमरी हेल्थ के लिए कौन से प्लांट हैं, टीनोस्पोरा, एकोरस, ओसिमम, ये सभी रखा गया है, टर्मेरिक, एलोवेरा, ठीक है, ये सभी प्लांट्स आपके इसके अंतर्गत 6 यूनिट में रखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 7th यूनिट में। 7वें यूनिट में चलते हैं फार्माकोग्नोजी, ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग फॉर कमर्शियल मार्केट। तो इसमें ड्रग यील्डिंग प्लांट्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट है, वो सभी लगभग आपको फार्माकोग्नोसी में रखा गया है। या नीचे देखा गया आधा टोडा, ठीक है, सभी प्लांट्स है, आजादी रक्टा इंडिका रखा गया है, यानी कि नीम का प्लांट है, एक्लिप्टा रखा है, इम्ब्लिका रखा गया है, सभी जिंजीबर हो गया है, सभी प्लांट्स ड्रग जिनसे ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं वो भी इसमें रखे गए हैं, ठीक है। अगला है 8 नंबर पे जो है हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल एंड फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सभी प्लांट्स इसमें रखे गए हैं यूनिट नंबर 8 में, ठीक। तो लगभग कुल मिलाकर के आपको इसमें प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके यूजेज, उनके कल्टीवेशन, लगभग सभी यूनिट में यही पढ़ना है। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर को ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें फैमिली को लेकर के डिटेल्स जितनी भी फैमिली थी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जो फोर्थ सेमेस्टर है वो काफ़ी इजी लगेगा, ठीक। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, सिलेबस ही आपको बताना हमारा उद्देश्य था। अब अलर्ट हो जाइए, जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं थर्ड सेमेस्टर के वो जल्द ही मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। तो अलर्ट रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।